Hello, welcome to Hadi Diamonds and welcome to Understanding Diamond course. This is our video number 3 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लैरिटी इन डायमंड्स और किस तरह क्लैरिटी क्वालिटी को, प्राइसेस को और परचेजिंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है। तो इस वीडियो का लेआउट इस तरह होगा। सबसे पहले हम क्लैरिटी को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे और देन हम डायमंड ग्रेडिंग स्केल को डिस्कस करेंगे GIA के, और फिर देखेंगे क्लैरिटी किस तरह डायमंड की प्राइस, अपीयरेंस और बजट पे असर डालती है। फिर आई क्लीन डायमंड्स क्या हैं और देन हम समरी डिस्कस करके वीडियो को क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायमंड क्लैरिटी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डायमंड क्लैरिटी? क्लैरिटी का मतलब होगा, ये रेफर करेगी प्रेजेंस ऑफ इंटरनल इंक्लूजन्स। डायमंड जब बने हज़ारों अरबों साल पहले और उस फॉर्मेशन के प्रोसेस के दरमियान, जिस जगह वो बने उनकी फॉर्मेशन के दरमियान कोई और मिनरल, कोई और एलिमेंट उनकी अंदर चला गया और वो अभी तक उसका हिस्सा बन जाएगा, वो उसके अंदर मौजूद रहेगा। फिर उसको कहते हैं हम इंक्लूजन। तो हम देखते हैं क्लैरिटी रेफर करती है कि डायमंड के अंदर इंटरनल इंक्लूजन्स हैं कि नहीं। इंटरनल इंक्लूजन्स क्लैरिटी ने सबसे पहले ये देखना है और इसकी बेस पर डिसीजन होगा कि वो इंक्लूजन हैं, किस तरह की हैं और क्या है। और देन एक्सटर्नल ब्लेमिशेस, कि उसकी सरफेस के ऊपर कोई फ्लॉज तो नहीं है। डायमंड की सरफेस के ऊपर तो कोई फ्लॉ नहीं है, उसको एक्सटर्नल ब्लेमिशेस कहते हैं। और इंटरनल कोई इंक्लूजन्स तो नहीं है। इन दो चीज़ों को हमने देखना है। और क्लैरिटी को देखा कैसे जाता है? जैसे मैंने आपको कलर के बारे में बताया था कि कलर देखना हो तो आपको मिड नून, दोपहर में छाँव पे रह के और विंडो से जो रोशनी आ रही होगी अंदर, उससे देखना होता है। अगर आप ये पुराना क्राइटेरिया है, जब लैंप और ये सब चीज़ें नहीं थी तो डायमंड के कलर कैसे दिखते थे। लेकिन अब तो हमारे पास डे लाइट लैंप हैं। डे लाइट लैंप के अंदर हम डायमंड के कलर को देखते हैं। अब क्लैरिटी को देखना हो तो आपको 10x लूप यूज़ करना है, माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं करना। डायमंड की क्लैरिटी 10x लूप से डिटरमिन की जाती है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेडिंग क्लैरिटी इन डायमंड। और क्लैरिटी की बेस पर, फॉर एग्जांपल अभी देखें, ये आपके पास पिक्चर नज़र आ रही स्क्रीन पे आपको। अब इसमें देखें, ये अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ डॉट्स हैं, और ये डायमंड की पिक्चर बनाई हुई है स्पेशल डिफ्यूज लाइट में, जिसमें डायमंड का स्पार्कल नज़र नहीं आता। डिफ्यूज लाइट स्पेशल मोड है लाइट का, जिसमें डायमंड का स्पार्कल फायर नज़र नहीं आता, डायमंड के इंटरनल इंक्लूजन्स नज़र आते हैं। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपको भी देखनी है जब आप डायमंड बाई कर रहे हो। और ये आप ये किसी भी सप्लायर को कह सकते हैं कि मुझे इंक्लूजन्स की पिक्चर चाहिए, और ये इसकी बेस पर आपको डिज़ाइन करना ईजी होता है। अभी देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये डॉट्स आ रहे हैं अंदर, ये इंक्लूजन्स हैं। क्लैरिटी ने इनको देखना है कि इंक्लूजन्स हैं नहीं हैं, कितने हैं, और उसकी बेस पर उसको एक ग्रेड देना है, और वो ग्रेड प्राइस को इफ़ेक्ट करता है। और क्लैरिटी बेसिकली डायमंड की ब्रिलियंस को, डायमंड की लाइट रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को और ड्यूरेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। अब आप ड्यूरेबिलिटी क्या है, डायमंड ब्रेक हो जाते हैं अगर उनमें ज़्यादा इंक्लूजन्स होगी, तो इट मीन्स कि उसकी हार्डनेस पूरी नहीं होगी। अब 10 हार्डनेस है लेकिन वो प्योरेस्ट डायमंड की है, जितनी ज़्यादा इंक्लूजन उतनी हार्डनेस कम, और उतने उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा। तो अल्टीमेटली ड्यूरेबिलिटी भी डिपेंड करती है क्लैरिटी पे। और सेम लाइक जिस तरह कलर को ग्रेड करने के लिए दुनिया में सबसे बेहतर और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया GIA का है, और क्लैरिटी को ग्रेड करने के लिए भी सेम GIA का क्राइटेरिया ही सबसे टॉप है, और उसी को हम डिस्कस करने। अब GIA ने क्लैरिटी ग्रेड बनाए हैं 6। ये मेन कैटेगरीज हैं 6, और उनके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं, और टोटल 11 ग्रेड्स हैं। जैसे कलर ग्रेड हैं D से Z, टोटल 23, क्लैरिटी ग्रेड टोटल 11 है। और सबसे पहले है फ्लॉलेस।
फ्लॉलेस ग्रेड। फ्लॉलेस ग्रेड रिप्रेजेंट करता है कि डायमंड के अंदर 10x लूप में देखते हुए कुछ भी नहीं है, कोई इंटरनल इंक्लूजन नहीं है, एक पिन पॉइंट जो आंख से नज़र नहीं आ सकता नॉर्मली नेकेड आई से विदाउट यूजिंग 10x लूप, वो भी नहीं है। 10x लूप में देखते हुए वो डॉट भी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ फ्लॉलेस क्लैरिटी। ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड है क्लैरिटी का, कि जब डायमंड में इंटरनल इंक्लूजन्स ना हो और एक्सटर्नल ब्लेमिशेस ना हो, उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उस पर भी कोई फ्लॉ ना हो और इंटरनली भी ना हो। और अगर आप जेमोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये बहुत सारी इंक्लूजन्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फ्लॉज होते हैं, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए मैं बाद में कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इनको जेमोलॉजी स्टूडेंट्स और डायमंड जो डीलर्स हैं जो बिज़नेस करते हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी बनाऊँ। बट आप बीइंग बायर ये समझें कि फ्लॉलेस सबसे हाईएस्ट क्लैरिटी ग्रेड है और ये लैब रिपोर्ट पे लिखा होगा। देन इंटरनली फ्लॉलेस IF से इंडिकेट होता है और इसका मतलब ये होता है कि डायमंड में इंटरनली कोई इंक्लूजन नहीं है, बट एक्सटर्नली सरफेस के ऊपर कोई एक दो फ्लॉज हैं, अगेन नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते। ये फ्लॉज इतने माइनर होते हैं कि आप देख नहीं सकते, मगर आप इट मीन्स कि आप इन दोनों ग्रेड्स को देख रहे हो, ये दोनों ग्रेड्स के स्टोन आपके सामने हो, तो आप इसका फ्लॉज को देख नहीं सकते। लेकिन इंटरनली फ्लॉलेस में आप देखें एक माइनर सा डॉट यहाँ पे रखा है जो एक्सटर्नल ब्लेमिशेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर कुछ हो सकती हैं। देन हमारे पास VVS ग्रेड है, वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड, कि इसमें इंक्लूजन्स हैं लेकिन स्लाइटली हैं, नहीं स्लाइटली नहीं, वेरी स्लाइटली हैं, वेरी वेरी स्लाइटली हैं। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये मैंने आपको इसलिए एम्फेसिस किया इस चीज़ पे कि ये इंक्लूजन्स भी नज़र नहीं आती हैं। अगर आप स्टोन सामने देख रहे होंगे हाथ में पकड़ के, ये आपको नज़र नहीं आएंगी। और इसमें भी डिपेंड करता है कि वो वेरी वेरी स्लाइटली किस जगह पे हैं। टेबल के ऊपर हैं, ये टेबल, ये सेंटर वाला पोर्शन होता है डायमंड का, टेबल के ऊपर हैं, फेसेट्स हैं ये साइड पे, इनके ऊपर हैं, गर्डल ये जो राउंडनेस है ये काउंटर है, गर्डल पे क्या है, और इसकी या फिर बैक साइड पे किसी जगह हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा छोटी इंक्लूजन है कि नेकेड आई से वो नज़र नहीं आ रही है, तो उसको हम कहते हैं VVS और VVS2। ये VVS1 और 2 की जो कैटेगराइजेशन है ये डिपेंड करती है कि वो इंक्लूजन किस जगह पे है स्टोन में। अगर वो टेबल के करीब होगी तो VVS2 पे चला जाएगा स्टोन, अगर वो गर्डल पे होगी तो वही स्टोन VVS1 पे चला जाएगा। तो ये तीसरा ग्रेड है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद दो ग्रेड हैं, VVS1 और VVS2। तो VVS में दो ग्रेड होते हैं, VVS1 एंड VVS2। नेक्स्ट ग्रेड है VS। ये ग्रेड था हमारे पास VVS एंड दिस इज़ VS, वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड। वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड स्टोन्स में इंक्लूजन्स होंगे VVH की निस्बत ज़्यादा होंगे, बट ये स्टोन भी 98%, यानी कि ऐसे स्टोन्स जिनका क्लैरिटी ग्रेड VS1 है या VS2 है, वो नेकेड आई से आपको हाथ में स्टोन रखे हुए क्लीन ही नज़र आएगा, इंक्लूजन्स नज़र नहीं आएंगे। और ऐसे स्टोन्स जिनको हम विदाउट 10x लूप देख रहे हों, ऐसे डायमंड्स जिनको हम विदाउट 10x लूप देख रहे हैं और उनमें इंक्लूजन्स हम नहीं देख पा रहे आँख से, उन स्टोन्स को कहते हैं आई क्लीन स्टोन्स। आई क्लीन के आँख लाइव देखने में क्लीन नज़र आ रहे हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ग्रेड है SI, स्लाइटली इंक्लूडेड। इंक्लूजन्स हैं कम हैं, स्टोन के 5 to 6% पोर्शन पे
इंक्लूजन्स हैं, और वो इंक्लूजन मल्टीपल जगहों पर भी हो सकती हैं, और वो इंक्लूजन की जगह वो स्टोन में किस जगह पर नज़र आ रही हैं, उनका साइज़ कितना है, और वो इंक्लूजन्स हैं किस तरह की, क्या वो कोई और क्रिस्टल है, क्या वो फ्रैक्चर है, या कुछ और फ्लॉ है या इंक्लूजन है। तो उसकी बेस पर उसको SI1 स्लाइटली इंक्लूडेड 1 और SI2 का ग्रेड दिया जाता है। नॉर्मली कमर्शियल ज्वेलरी इस ग्रेड के स्टोन्स को यूज़ करती है। उसके बाद हमारे पास इंक्लूडेड वो कैटेगरी होगी जिसमें इंक्लूजन्स आपको आंख से नज़र आएंगे। अगर आप स्टोन को देख रहे हैं लाइव, तो आपको वो छोटे से स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, नेकेड आई से भी ये इंक्लूजन नज़र आएंगी, और ये नॉर्मली स्टोन के 20 से 40% पोर्शन को कवर कर सकती हैं, और जितनी ज़्यादा कवर करेंगी उतना ही उसका ग्रेड नेक उसको ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल I1 कम, I2 और I3 में उससे ज़्यादा इंक्लूजन्स होंगे, और I2 और I3 स्टोन और I1 भी ये डायमंड की ड्यूरेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, ये यानी कि डायमंड की हार्डनेस और उसके परसीव्ड ब्रिलियंस और कलर पे इफ़ेक्ट करती हैं डायमंड क्लैरिटी। तो ये स्टैंडर्ड है डायमंड क्लैरिटी ग्रेड, जैसे कलर D से Z, फ्लॉलेस से I3। टोटल 6 हैं, लेकिन सब कैटेगरीज मिला के टोटल 11 हैं कैटेगरीज। तो फ्लॉलेस, इंटरनली फ्लॉलेस सबसे महंगे होंगे, VVS1 2 उससे कम होंगे, VS1 VS2 उससे कम, और इसी तरह I3 तक जाते हुए प्राइस कम होती जाएगी। बाकी सब कुछ सेम रहे। फॉर एग्जांपल आप D कलर का स्टोन लें और उसमें फ्लॉलेस लें तो प्राइस अलहदा होगी, उसमें I3 लें तो प्राइस अलहदा होगी। अभी देखिए मैं आपको ये मज़ीद ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्लॉलेस और I3 तक जाते हुए। अब ये सेम कलर का स्टोन है, और इसमें फ्लॉलेस कैटेगरी में देखें ये हाईएस्ट प्राइस होगी, अक्सर प्रीमियम में जाता है, इसकी डिमांड डिफरेंट होती है। कोई भी कैरेट साइज़ हो, कितने भी साइज़ का स्टोन है लेकिन फ्लॉलेस है तो इसकी डिमांड डिफरेंट होगी। इंटरनली फ्लॉलेस, इंटरनली क्लीन होगा। और अभी आप देखें स्टोन, अब ये इसमें इस पिक्चर्स में स्टोन की ब्रिलियंस और फायर नज़र नहीं आएगा आपको, जो कलर है जो वो नज़र नहीं आएगा, जस्ट इंक्लूजन। तो अगेन ये डिफ्यूज लाइट की पिक्चर्स हैं, और आपको सबसे मेजर फ़र्क देखें, आप इंटरनली फ्लॉलेस को देखने के बाद डायरेक्ट I3 को देखें, I1 और 3 को, इसमें ब्लैक स्पॉट्स हैं, क्रैक्स हैं, और स्टोन की जो परसीव्ड ब्रिलियंस है वो कम हो जाएगी। स्टोन का बहुत सारा एरिया इंक्लूजन से भरा हुआ है। SI1 और SI2 में आपको इस जगह पे इंक्लूजन नज़र आ रहा है, ये इंक्लूजन है। अगर आप पहली दफ़ा देखेंगे तो मे भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको गौर करना होगा तो फिर आपको ये इंक्लूजन्स नज़र आएंगे। VS1 और VS2 में इससे भी कम इंक्लूजन्स होंगे। नॉर्मली ये आई क्लीन स्टोन होता है, इसमें सिर्फ ये इस जगह पे एक स्पॉट है, और VVS1 और VVS2 में और ज़्यादा मुश्किल है। तो प्राइस भी इसी तरह से नीचे आती है कि जिस तरह ग्रेड नीचे जा रहा है, और स्टोन की जो क्वालिटी है वो भी कम होती जाएगी, उसके प्राइस के साथ साथ क्वालिटी भी कम होती जाएगी। तो जितना हायर ग्रेड होगा उतनी प्राइस ज़्यादा होगी। अपने बजट के मुताबिक देखें, आई क्लीन स्टोन ले लें, ज़रूरी नहीं है फ्लॉलेस लें, वो बहुत महंगा होगा। VS भी चल सकता है, SI भी चल सकता है, वो भी डायमंड है, वो भी नेचुरल डायमंड है, और उसमें इंक्लूजन उसकी फॉर्मेशन के दौरान बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किए हैं, किसी ने बाद में इंजेक्ट नहीं किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हमारे पास के क्लैरिटी, इम्पैक्ट और डायमंड की अपीयरेंस पे। तो सेम मैंने वही इमेज उठा लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि फ्लॉलेस में देखें और I1 और I3 में देखें। जितना स्टोन क्लियर होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट पास होगी उसमें से, और जितनी ज़्यादा लाइट पास होगी उतनी उसकी ब्रिलियंस होगी। सिंपल। जितना स्टोन में इंक्लूजन ज़्यादा है, लाइट पास नहीं होगी, उतनी कम पास होगी और उतनी उसकी ब्रिलियंस कम हो जाएगी। इंक्लूजन्स जो सेंटर के नज़दीक हैं, बिल्कुल सेंटर पे हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं स्टोन के स्पार्कल को ज़्यादा। जो इंक्लूजन एजिस पे होती हैं, ये जिस तरह एजिस पे हैं, ये स्पार्कल को कम इफ़ेक्ट करती हैं।
तो ये बड़ी टेक्निकल की चीज़ है। अगर आपका टेबल क्लीन है तो स्टोन ज़्यादा ब्रिलियंट नज़र आने के चांसेस हैं। कट क्वालिटी, स्टोन को किन एंगल्स पे काटा गया है वो समटाइम स्टोन की इंक्लूजन्स को छुपा देते हैं, नज़र नहीं आती हैं, और उसकी बेस पर लोअर क्लैरिटी ग्रेड अच्छा नज़र आना है। ग्रेड पे फ़र्क नहीं डाल सकती, कट ग्रेड पे फ़र्क नहीं डाल सकते हैं, जस्ट अपीयरेंस पे कि आप और मुझे देखते हुए स्टोन ज़रा बेहतर नज़र आ रहा है। फिर फ्लोरेसेंस और मेटल सेटिंग, जो आपने जिस सेटिंग में उसको रखना है वो भी इंक्लूजन्स के नज़र आने और छुपने को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं और प्लेटिनम में अगर आप जे कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो येलोइश भी नज़र आएगा, और अगर उसमें ब्लैक कोई इंक्लूजन है तो वो ब्लैक ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर नज़र आने के चांसेस हैं। इसी तरह मेटल की सिलेक्शन और फ्लोरेसेंस के डायमंड के यूवी लाइट को एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी भी स्टोन की क्लैरिटी पे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जितना ज़्यादा स्टोन क्लीन है उतनी ब्रिलियंस ज़्यादा होगी, फायर ज़्यादा होगी, सिंटिलेशन ज़्यादा होगी, और ये जितनी ज़्यादा जिस डायमंड में है उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा है। हैं सभी नेचुरल डायमंड्स ही, लेकिन जिसमें इंक्लूजन्स थोड़े आ जाएंगे उसकी थोड़ी फायर भी कम हो जाएगी और उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, क्लैरिटी ग्रेड्स और प्राइस का एक आइडिया कि इफ़ एवरीथिंग रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल अगर हम डी कलर का स्टोन ले रहे हैं जो 1 कैरेट है और एक्सीलेंट कट है, तो फ्लॉलेस के साथ होगा 100, इंटरनली फ्लॉलेस 95, VVS 1 $85। अगर ये एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह ग्रेड कम होने से कितनी स्विफ्टली उस पर फ़र्क आता है। और ये लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी की कैटेगरी है। ये स्टोन सिर्फ हाई ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, या अगर आपको हाई ज्वेलरी बनानी है जो हाईएस्ट क्वालिटी की लग्जरी ज्वेलरी है तो उसके लिए ये ग्रेड प्रेफरेबल है। फिर बेस्ट बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड प्राइस, तो वो हमारे पास VVS 1 और VVS 2 हैं। ये बेस्ट बैलेंस है क्लैरिटी का भी, क्योंकि स्टोन आई क्लीन होंगे, और प्राइस का भी कि प्राइस इनकी 70-65 तक आ सकती है। अब 100 से $65 तक आते हुए, और इसी को एक्सपोनेंशियली बड़ा कर लें, अगर आपका स्टोन $10,000 का है जो डी कलर में है और 6500 में है जो VS क्लैरिटी में है, सर्टिफाइड है, नेचुरल है, सब सेम है, साइज़ भी सेम है 1 कैरेट और वो भी 1 कैरेट है, तो $3500 का ये जस्ट क्लैरिटी की बेस पर डिफरेंस आ सकता है। तो बजट फ्रेंडली जो कैटेगरी है, जो स्टिल आई क्लीन हो सकते हैं, बट उनको बड़े ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हो, जो आपको डायमंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उनको ये बताना होगा कि मुझे आई क्लीन स्टोन देख के दें, क्योंकि इंक्लूजन तो होगा SI1 में। ऐसा नहीं है कि SI1 ऐसा स्टोन हो जिसमें इंक्लूजन ना होगा, लेकिन फिजिकली नेकेड आइट से वो नज़र आ रहा है कि या नहीं आ रहा है, और कितना नज़र आ रहा है। अगर टेबल के पास है ज़्यादा नज़र आ जाएगा, अगर एजिस पे है तो कम नज़र आएगा या फिर नहीं नज़र आएगा। तो बजट फ्रेंडली SI1 है अगर आई क्लीन हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस में से एक होगा। बजट वाइज प्राइस कम होगी इसकी, लेकिन इंक्लूजन्स होंगे। वो आप और मैं या कोई और डिटर्मन नहीं करेगा कि इंक्लूजन होंगे कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्लैरिटी को जज करने का। ये किसी इंसान पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं देखूँ हाँ मुझे क्लीन लग रहा है, आपको क्लीन लग रहा है, ये क्राइटेरिया नहीं बन सकता है। इसके यूनिवर्सल रूल्स हैं और वो उसी स्टैंडर्ड पे इवेल्युएट होगा लैब में, वो बताएगी कि क्या इसका क्लैरिटी ग्रेड है। देन लोएस्ट बजट के लिए जो इंक्लूडेड स्टोन है I1 I2 वो मैटर। अगर आपका क्राइटेरिया कि आपको बड़ा डायमंड यूज़ करना है, चाहे उसमें ब्रिलियंस कम हो थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन बड़ा डायमंड चूज़ करना है तो मे भी आप फिर इंक्लूडेड स्टोन की तरफ चले जाएं। अब इसकी प्राइस अगर $32 तक है, इट मीन्स ये 1 कैरेट आपको 100 में मिल रहा है, ये 1 कैरेट 30 में मिल रहा है, तो वो 100 में आपको मिल रहा है 1 कैरेट, और अगर आप ये स्टोन यूज देंगे तो 100 में आपको 2 कैरेट 2.5 कैरेट मिल जाएगा, बड़ा स्टोन मिल जाएगा उस बजट में, जिस बजट में आपको छोटा स्टोन अच्छी क्लैरिटी में मिल रहा है।
तो ये प्रीमियम रेंज, बेस्ट बैलेंस, बजट फ्रेंडली और लोएस्ट बजट, ये 4 कैटेगरीज हैं। आप अपनी कैटेगरी को डिफाइन करें, नहीं आपसे हो पा रहा अपने ज्वेलर से डिस्कस करें, अपने डायमंड सोर्सर से डिस्कस करें। इंशाल्लाह हम हादी डायमंड्स की वेबसाइट पे एक फ्री कंसल्टेशन का सेशन शुरू करेंगे, जिसमें अगर आपको डायमंड बाय करना हो तो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं अपने बजट को लेकर। बाय आप जहां से मर्जी करें, अपने क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे बजट में बेस्ट चीज़ क्या मुझे देखनी चाहिए। नेक्स्ट, आई क्लीन स्टोन एक स्मार्ट चॉइस है। आई क्लीन स्टोन VS1 VS2 की कैटेगरी से हो सकते हैं और SI1 की कैटेगरी से हो सकते हैं। अब VS1 और VS2 यूज़ कर रहे हैं, ये आई क्लीन होंगे और VVS की निस्बत बहुत कम प्राइस में होंगे, ठीक है। और अगर आप SI1 यूज़ कर रहे हैं, SI1 स्टोन आई क्लीन हो सकते हैं सम केसेस में, बट मोस्टली नहीं होते। लेकिन राउंड कट में चांसेस होते हैं। अगर आपका स्टोन इस तरह राउंड कट है, जिस तरह ये 2 स्टोन मैंने पिक्चर ऐड किए, तो मे भी वो आई क्लीन होने के करीब हो। जितने भी स्टेप कट, एमरल्ड कट स्टोन, एशर कट स्टोन, हार्ट कट स्टोन, जितने भी फैंसी शेप्स हैं, फैंसी शेप्स अदर देन राउंड शेप, ये राउंड है, राउंड शेप के अलावा जितनी भी शेप्स होती हैं उनको हम कहते हैं फैंसी शेप्स। फैंसी शेप्स में SI1 कभी भी आई क्लीन नहीं है, नज़र आएगा। राउंड में चांसेस होते हैं अगर आप राउंड यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम राउंड ब्रिलियंट कट कहते हैं। ये हमारे पास राउंड ब्रिलियंट कट में राउंड आता है, इसमें कुशन और ओवल हैं, ये भी फैंसी शेप्स में आते हैं जो कि इंक्लूजन्स को हाइड कर सकते हैं। अभी ये एक स्टोन देखें जो VS1 है, ये VS1 स्टोन मैंने ऐड किया है। अब इसमें आप गौर करेंगे आपको कोई भी इंक्लूजन, विजिबल इंक्लूजन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फेस अप जब ज्वेलरी में यूज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं तो इंक्लूजन विजिबल इसमें नहीं है। अब ये SI1 स्टोन है, इसके और इसको जब आप पहली नज़र में देखेंगे तो मे बी ये भी आई क्लीन ही नज़र आएगा, लेकिन इस पर ये डॉट देख रहे हैं। अभी ये स्टोन 6 mm है, बहुत छोटा, 1 कैरेट का स्टोन है, 6.5 mm फॉर एग्जांपल हो, तो आपको नेकेड आई में देखते हुए ये डॉट, ये वाइट डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये नॉर्मली नज़र नहीं आते हैं। तो ये स्टोन आई क्लीन क्या है कि अगर आप 10x लूप के बगैर देख रहे हैं तो आपको स्टोन क्लीन नज़र आ रहा है। तो ये स्टोन जब रिंग में दोनों लगेंगे, ये दोनों ही क्लीन होंगे। प्राइस वाइज बहुत फ़र्क होगा। फ्लॉलेस से शुरू करते हुए SI1 तक आते हुए बहुत ग्रेड हैं और हर ग्रेड के साथ प्राइस कम हो रही है। तो आप स्मार्टली चूज़ करें, आप स्लोगन्स के पीछे मत जाएं कि हमें D कलर लेना है, E कलर लेना है, हमें फ्लॉलेस स्टोन लेना है। आप अपने बजट के अंदर देखें कि क्या बेस्ट स्टोन लिया जा सकता है, उसके साथ में। तो आई होप सो कि आपको क्लैरिटी का कुछ आइडिया हुआ। अभी कुछ टेक अवेज हैं, देखें, नोट करें इस समरी में से। बैलेंस करें क्लैरिटी को, जब भी आप बाय कर रहे हो स्टोन, बैलेंस करें क्लैरिटी को साइज़ और कट के साथ, और ओवर पे मत करें जो उन डिफरेंसेस के लिए जो इनविजिबल हैं, जो नज़र आ ही नहीं रहे, उनके लिए ओवर पे करना नॉट अ स्मार्ट डिसीजन। अगर आप कॉन्सुअर्स हैं, आप डायमंड के कलेक्टर हैं, तो देन यू कैन गो फॉर फ्लॉलेस। फ्लॉलेस को रखना वो एक रेयरिटी है कि वो ऑलरेडी बहुत रेयर है। तो अगर आप उस सेंस में कर रहे हैं या आपने लग्जरी ज्वेलरी बनानी है, गो फॉर फ्लॉलेस, गो फॉर IF, गो फॉर VVS1। अगर आपको बजट रेंज के अंदर रह के अपने लिए डिसीजन करना है तो जस्ट इस बेस पर कि इनविजिबल इंक्लूजन्स जो इनविजिबल डिफरेंसेस की शक्ल में हैं, आप उनके लिए सिंपल ओवर पे मत करें। ओके। नेक्स्ट, आई क्लीन स्टोन्स जो VS2 और SI1 है वो थाउजेंड्स बचा सकते हैं और उनमें कोई फिज़िकल फ्लॉ नहीं होता। हमेशा चेक करें क्लैरिटी, मैग्नीफिकेशन 10x लूप में जब भी स्टोन बाय कर रहे हो, सप्लायर उन्हीं का लूप यूज़ करें। देखें आपको वो फ्लॉज जो अगर रिपोर्ट के ऊपर मेंशन है, ये रिपोर्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बात डिटेल में डिस्कस होगी, तो अंडर मैग्नीफिकेशन स्टोन को देख लेना चाहिए। फिर GIA सर्टिफिकेशन डिमांड करें। 3 लैब्स हैं जिनकी सर्टिफिकेशन पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। GIA सबसे
प्रीमियम लैब है, देन IGI लैब, देन HRD लैब। अमेरिकन जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की लैब भी है, बट ये थ्री GIA, IGI एंड HRD ये मोस्ट फेमस हैं, और इन्हीं की डायमंड सर्टिफिकेशन की आप डिमांड करें जब भी बाय कर रहे हो, तो इनमें से किसी का सर्टिफिकेट डिमांड करें। इनके अलावा किसी और का सर्टिफिकेट हो तो आपको रीचेक कर लेना चाहिए, आपको कॉशियस होना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए, सिंपली अवॉइड करें इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रूल्स हैं वो सबसे स्ट्रांगली GIA फॉलो करता है, देन HRD और IGI। इनके रूल्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कलर ग्रेड देते हुए, क्लैरिटी ग्रेड देते हुए। तो कलर और क्लैरिटी ग्रेड देते हुए अगर 1 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है तो प्राइस में फ़र्क आ जाएगा। तो GIA सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, देन IGI एंड HRD है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्लैरिटी को। आई होप सो आपको समझ आई। कुछ क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में डालिए, पूछें, उसको डिस्कस करते हैं मज़ीद। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 2 C's हैं, कट और कैरेट, उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। साकल्ला, सलामत रहें।